हेलो जंजीस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो लिविंग वेरी वेरी गुड। सर, आपने आज दे दिया अपना अकाउंट्स का पेपर। कल आपकी छुट्टी एंड परसों है अब हमारा लॉ का एग्ज़ाम। अकाउंट्स का एग्ज़ाम देने के बाद सबकी बहुत अलग अलग मिक्स्ड रिव्यूज़ बोलते हैं ना किसी पेपर से आना, तो वो अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा होता है। बिकॉज अकाउंट्स का एग्ज़ाम किसी को लेंदी लगता है, किसी को ईजी लग जाता है, किसी का ख़त्म एकदम, किसी को बहुत डिफिकल्ट लगता है। और पॉसिबल ये है ना कि आपने जैसा सोचा हो, ज़रूरी नहीं आपका एग्ज़ाम वैसा ही जाए, बिकॉज उस 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हर चीज़ों में, कि आपका माइंड उस समय कैसे चलता है। तो उसको लेके नहीं बैठना। अब हमें आज अपना एग्ज़ाम जैसा कंप्लीट हुआ हो गया। अब हमें नेक्स्ट फोकस करना हमारा पेपर नंबर 2 विच इज़ लॉ। लॉ में हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा थ्योरी पेपर लॉ का आने वाला है, देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट करिएगा आप लोग एकदम छोटे छोटे, जो आपके चैप्टर्स होते हैं ना लॉ के, जो सिंपल सिंपल छोटे छोटे वाले चैप्टर है वो सारे सारे पहले पिक कर लीजिए। उसको ख़त्म कर लिया, देन गो ऑन टू द बिग चैप्टर्स ऑफ लॉ। हमेशा इस साइकोलॉजी से पढ़ाई करना। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी यही बोला था कि पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है कि पहले एग्जाम डेज में स्पेसिफिकली, कि पहले आपने छोटे छोटे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ताकि आपका काउंट जो है ना वो कम हो जाए, टिक मार्क्स लग जाए नंबर ऑफ चैप्टर्स में। एंड देन आपको ग्रेजुअली विल गो ऑन टू द बिग चैप्टर्स। आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया आपने, एंड देन आपको सीधा स्टार्ट करना है। किसी से प्लीज़ अपना पेपर के बारे में डिस्कशन मत करिएगा कि अकाउंट्स में तेरा आंसर क्या आया था फाइनल, बैलेंस शीट का टोटल क्या आया था, कुछ भी इस टाइप का प्लीज़ डिस्कशन मत रखिए। बिकॉज किसी के लिए ये इस टाइप का डिसीजन हेल्पफुल नहीं होता है। हो सकता है आपका सही, आपके फ्रेंड का गलत हो जाए, आपके फ्रेंड का सही, आपका गलत हो जाए, बोथ एंड से आपके लिए खराब है ये। तो वो वाला चीज़ मत करना। अपना पेपर ख़त्म, बैग रखा, बुक्स उठाया, लॉ का स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना लॉ के लिए। प्लीज़ ये चीज़ पे आप लोग अपना काम ज़रूर से करिएगा, ठीक है। साथ साथ लॉ के लिए कुछ मॉडल बातें सर आप हमें बता के चल दो। तो लॉ में हमेशा आपको जो सेक्शन नंबर है ना, क्या सर उसके मार्क्स होते हैं? सेक्शन नंबर्स के स्पेसिफिकली कोई मार्क्स नहीं होते। इट इज़ रिकमेंडेड टू राइट सेक्शन नंबर्स, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, आपको पहले समझाना है कि आपका क्या वो सेक्शन बोलता है। एंड देन आपने फैक्ट्स ऑफ द केस बताया, एंड देन कंक्लूजन बता दिया। इस तरीके से लॉ के आपको आंसर्स बनाने हैं। ये आपने लॉ में ज़रूर सीख रखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जो आपने मार्क करके रखी होंगी फॉर योर फाइनल डे रिवीजन। कुछ तो आपने मार्क करके रखा होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे। हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अपने कॉपी के पीछे पॉइंट्स लिख लिया करो, कि जो आपको एक दिन पहले एग्जाम के देखने हैं। अगर अब ऐसा आपने कुछ मेंटेन करके रखा है, देन वो आपने ओपन किया, उसको भी आपने फटाफट रिवाइज कर लिया। सर, मुझे क्या लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर देखना चाहिए क्या? मेरे क्वेश्चन बैंक में वो कवर्ड नहीं है। तो वो मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर आपने पहले अगर देख रखा है तो इट्स गुड। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो देख लिया, लेकिन पूरा मॉक टेस्ट लेके उठा के बैठना इज नॉट रिकमेंडेड। जिस दिन परसों आप एग्जाम देने जाओगे ना, उसके थोड़ा देर पहले अगर आपको टाइम मिला, आपने देख लिया, वो भी अवॉइडेबल है। क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने एम टी पीज, आर टी पीज और पी वाई क्यू सॉल्व कर रखे होंगे कि कुछ नया सच नहीं पूछ लेगा। और जनरली ना, जनरली अगर कुछ नया पूछता भी है ना, तो वो उस एग्जाम सेम टर्म में नहीं देता है इंस्टीट्यूट। तो आपको घबराना नहीं है। जैसा एग्जाम आज का खत्म हुआ, एक बिग बिग हैव अ बिग स्माइल, रिलैक्स करिए, एंड एक शांत दिमाग से आगे बढ़िए, बिकॉज और 5 पेपर आपको अभी दे रहे हैं। तो आज सिर्फ एक पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छा लॉ के लिए तैयार करोगे। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ रीच आउट करिएगा। एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लॉ के लिए करके जाते हैं, कि नीचे एक तो प्यारा सा कमेंट करना लॉ के लिए, कि आई विल स्कोर माई बेस्ट इन लॉ, आई विल गिव माई 200% इन माई लॉ एग्जाम। ये एक प्यारा सा मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव वाइब लेके जाएंगे हम इस वीडियो से, और यहाँ पे कमेंट करके जाओगे। All the best, guys. See you again in the next video. I know you will do perform well in your law exams. Till then, this is Anirudh Singhania. Tata. Bye bye.